नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। हमारी खास पेशकश एक्सरे में आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली में रेखा सरकार को 100 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और इससे पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही। पर सवाल यह है कि कौन सी सरकार के कामों से जनता खुश है, कौन सी सरकार के काम जनता को भाए। 100 दिनों के रेखा सरकार के काम या फिर केजरीवाल के काम, इस पर एक्सरे करने के लिए हमारी टीम पहुंची द्वारका विधानसभा। पूरी पड़ताल के दौरान द्वारका विधानसभा की जनता ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, उसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। पॉलिटिकल एक्सरे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोगों के बीच में जाएंगे और बात करेंगे कि 11 साल केजरीवाल सरकार और 100 दिन की रेखा सरकार के काम को लेकर हम जनता से बात करेंगे। पॉलिटिकल एक्सरे में हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप तंवर। प्रदीप जी, जैसा कि अभी रेखा सरकार की बात करें, 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हम केजरीवाल सरकार की बात करें तो दोनों में कंपेरिजन करें तो किसकी सरकार के काम आपको ज्यादा अच्छे लगे? देखिए, कंपैरिजन का तो सवाल इसलिए नहीं उठ पा रहा क्योंकि 11 साल से जो सरकार रही केजरीवाल साहब की, तो वो सरकार थी या नहीं थी, इसमें भी कुछ सवाल है। कुछ आंदोलनकारी जनता को बरगलाकर सचिवालय पर कब्जा करके बैठे और पूरे 11 साल आंदोलन में निकाल दिए। कभी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन, कभी एलजी के खिलाफ आंदोलन, कभी दिल्ली के कमिश्नर के खिलाफ आंदोलन। वो स्वयं ही नहीं समझ पाए कि आज जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनको डिलीवर करना है। वो तो हिट एंड रन खेलते रहे कि ये नहीं हुआ जी, हमने ये नहीं करने दिया जी, तो वो सरकार नहीं थी। मैं सरकार ही नहीं समझता। और जहां तक रेखा गुप्ता जी का सवाल है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस भी राज्य में सरकार में आते हैं वहां पर डिलीवर करते हैं। हमारा पुराना इतिहास रहा है। रेखा गुप्ता जी ने जो प्रण किया था, आज जमुना की सफाई जो 11 साल तक केजरीवाल जी नहीं करवा पाए, उसको आप जाके देखिए, वार्ड लेवल पर वो काम चल रहा है। आज सड़कों के पोर्ट होल भरे जा रहे हैं। 3100 पोर्ट होल एक दिन में हमारे प्रवेश वर्मा जी ने भरकर पीडब्ल्यूडी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे अनेकों काम चल रहे हैं सड़कों पर, पूरे सड़कों पर बनाने का काम चल रहा है। मैं द्वारका विधानसभा की बात करूं तो प्रद्युम्न राजपूत जी ने पहली बार 11 साल में लोगों को पता लगा कि ड्रेन की सफाई होती है। पॉपुलर मशीन ड्रेन के अंदर जाकर उसकी सफाई पहली बार हुई है, नहीं तो कागजों में सफाई होती, सब पैसे खाए जा रहे थे। इस तरह से ऑल ओवर अभी यहाँ पर सोलर से लेकर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत यहाँ एजुकेट किया जा रहा है आरडब्ल्यू के लोगों को कि अपने आप सोलर पैनल लगाइए और अपने आत्मनिर्भर बनिए, बिजली से आपका जीरो बिल आएगा। ऐसे अनेक काम रेखा गुप्ता जी सरकार कर रही है। आयुष्मान कार्ड की योजना जिसको महरूम रखा केजरीवाल ने दिल्ली को, उसको लागू किया और 5 लाख वो राशि है पूरे देश भर में, लेकिन दिल्ली के अंदर वो 10 लाख राशि कर दी गई है। 5 लाख रेखा गुप्ता सरकार भारतीय जनता पार्टी की देगी और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार मोदी सरकार देगी। ऐसे अनेकों काम हुए मैडम। जैसे कि उन्होंने 100 दिन के अंदर इतने कार्य किए, अगर 5 साल वो रहेंगे तो क्या लगता है कि दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी? देखिए, 100 दिन में जो कार्य हुए तो आप ये मान के चलिए 5 साल में दिल्ली को हम चमका कर दे देंगे। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी सरकार चमकाएगी। हर क्षेत्र पर, चाहे सड़क हो, चाहे सीवर हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे यातायात की व्यवस्था सुचारू करना हो, चाहे ये जो सड़कों पर अवैध निर्माण है वो उसको हटाया जा रहा है। उसका कारण है यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है दिल्ली की। ये जो आजकल मानसून सीजन चल रहा है, मिंटो ब्रिज के, पहली बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में। मैं 50 साल का लगभग होने जा रहा हूँ, जो पहली बार वो चित्र नहीं आया जो मिंटो ब्रिज में बीटीसी की बस डूब जाया करती थी। हम लोग भी कवरेज करते थे तो वहाँ पर काफी पानी भरा रहता था, लेकिन इस बार हमें भी देखने को मिला कि जल भराव नहीं है। बिल्कुल मैडम, जल भराव है ही नहीं। पूरा प्रयास करा जा रहा है, हर वार्ड लेवल पर प्रयास हो रहा है। जिस दिन पहली बार दिल्ली में मानसून की बारिश हुई थी, हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर प्रवेश जी 6:30 बजे मिंटो ब्रिज पर चप्पल और निक्कर में पहन कर करवा, उसको कहते हैं सरकार का इंकलाब। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारी रेखा गुप्ता जी बहुत सीनियर हमारी दिल्ली की महिला कार्यकर्ता, और एक दिल्ली में जो महिलाओं का दर्द और दिल्ली की जनता का दर्द एक महिला के नाते रेखा गुप्ता जी ने जो समझा है, जिसे वो पूरा कर रही है, तो वह अपने आप में काबिल तारीफ। जैसा कि इन्होंने बताया रेखा गुप्ता के कार्यों को लेकर, तो हम और लोगों से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है।
विजेंद्र जी, जैसे कि इस समय रेखा सरकार है और पिछली सरकार की बात करें तो किसके काम आपको ज्यादा समझ आ रहे हैं? रेखा गुप्ता जो काम कर रही है वो ग्राउंड पे कर रही है, और पिछली सरकार जो काम कर रही थी वो मीडिया में कर, वो ग्राउंड पे नहीं था। बट अभी जो है, जो भी काम हो रहा है, पानी का हो, रोड का हो, ये सब ऑन ग्राउंड है। स्कूल तो उन्होंने भी बनाए थे अच्छे वर्ल्ड क्लास। स्कूल वर्ल्ड क्लास तो नहीं कहा जा सकता। स्कूल में चूंकि मैं गया हूँ, देखा हूँ, बल्कि मुझे तो उस वर्ल्ड क्लास स्कूल में डर लगता था अंदर में। आज भी जाकर के आप चेक करेंगी तो आपको बड़ी बड़ी दरारें मिलेंगी। हमें तो ये डर लगता था कि एक बार अर्थक्वेक आ गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, तो उसको वर्ल्ड क्लास कैसे कह सकते हैं जहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। स्वास्थ्य को लेकर बात करें इस सरकार को, स्वास्थ्य के लिए पहले जितनी भी वो खुला था, जो भी पॉलीक्लिनिक्स, उसमें आज तो कुत्ते बैठे, उस टाइम में भी कुत्ता बैठा हुआ मिलता था। डॉक्टर बहुत रेयर केस, उस इलाके में अच्छी सुविधा मिलती थी जहां उनका फ्रीक्वेंटली दौरा होता था पुरानी सरकार के मुखिया का। अदरवाइज जो पब्लिक को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अंतर देखने को मिलता है बहुत, तो सामने दिख रहा, हमें नहीं सबको दिख रहा है अंतर क्या है। अभी सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बट इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। महिला सेफ्टी की बात करें इस सरकार में, और इस सरकार में देखिए मोदी जी का पहला ही स्लोगन है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो महिला को जब हम सम्मान देंगे, ये तो पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा। जब हम महिला शक्ति को हम सुरक्षित रखेंगे तो हम सब सुरक्षित हैं। महिला के बिना हम सब असुरक्षित हैं, तो महिला सम्मान तो देना ही पड़ेगा। बट मोदी सरकार, मोदी जी जो किया है उसको रेखा गुप्ता जी आगे बढ़ा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको ये लगता है कि आपने सही सरकार चुनी दिल्ली के लिए? हाँ, इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें सही सरकार चुना गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कार्रवाई होती है। आगे जैसा होगा वैसा फिर हम लोग बताएंगे। अगर सरकार इस तरह, जिस तरह से अभी काम शुरू करी है, ऐसा काम चलता रहा तो बहुत बढ़िया। अगर इसमें फिर गिराव आएगा तो फिर सरकार बदल देंगे। हमारे हाथ में तो वही है कि 5 साल के बाद हम सरकार बदल देंगे। काम नहीं करेगी भैया, बाय बाय, बस यही। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर काम करेंगे तो सरकार रहेगी, नहीं करेंगे तो बदल देंगे, लेकिन इनका फिलहाल यही कहना है कि इस समय रेखा सरकार काम काफी अच्छा कर रही है और ये काफी संतुष्ट है उनसे, और 5 साल में ये बोल रहे हैं कि काफी काम देखने को भी मिलेगा अच्छा। और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? ब्रजेश अग्रवाल। सर बताएं, जैसे कि पिछली सरकार की बात करें और वर्तमान सरकार की बात करें। पहले रेखा गुप्ता जी को अपना जन्मदिन की हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आप बताओ क्या कहना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पिछली सरकार की बात करें और वर्तमान सरकार की बात करें तो क्या लगता है कि वर्तमान की सरकार ज्यादा काम कर रही है, पिछली सरकार ने किया? नहीं, अभी अच्छा काम कर रही है रेखा गुप्ता की सरकार, क्योंकि जो रोड पे ये अनऑथराइज सारी टी शेड वगैरह डाल रखी थी, ये भी साफ किए हैं, तो इससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी और काम बहुत अच्छा कर रही है। यदि ऐसा काम करती रही तो दोबारा फिर वापस आएगी। अतिक्रमण से आप खुश, मतलब अतिक्रमण हटाया जा रहा है उससे खुश? हम खुश हैं उस चीज से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आने हम जाने में सुविधा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और ये हटने चाहिए, ये हटने चाहिए। तो मतलब ये नहीं होने चाहिए। जैसे फुट की रेहड़ी खड़ी है, ये खड़ी है, टी शेड डाल लिए, 10 फुट की दुकान है, 12 फुट टी शेड डाल रखे हैं, ये सब हटने चाहिए। अभी पालम रोड से हटे थे, ये बहुत अच्छा काम किया है। आने जाने में ट्रैफिक जाम नहीं होता, निकल जाते हैं ठीक तरीके से, बहुत अच्छा काम है। तो क्या लगता है कि मतलब जैसे कि इन्होंने 100 दिन पूरे हो चुके हैं रेखा जी के कार्यकाल, तो अच्छा काम है। और 11 साल, तो अगर दोनों की बात करें तो 11 साल पर ये 100 दिन ज्यादा भारी नहीं, अभी तो ठीक काम कर रही है शुरू में। तो अभी आगे आगे देखते हैं अभी क्या होता है। यदि काम ठीक करेगी तो ठीक है, नहीं काम करेगी तो फिर चेंज करना पड़ेगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। और रेखा सरकार और केजरीवाल सरकार की दोनों की अगर हम बात करें तो उन्हीं के दोनों के मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ सर, आपका नाम? मेरा नाम सुनील यादव है। यादव जी, ये बताएं, हम रेखा सरकार की बात करें और केजरीवाल सरकार की बात करें तो किसके काम आपको ज्यादा समझ आ रहे हैं? और बात करें जैसे रेखा सरकार के अभी 100 दिन ही पूरे हुए हैं और 11 साल, हम दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या कहेंगे आप? इसमें ऐसे कि देखिए, जो कुछ इलाके वहां पे तो काम जो है इनके बारिश से पहले जैसे गड्ढों की सफाई और जो नालियों का काम है काफी बेहतर इन्होंने किया हुआ। और कुछ काम की अलग से बात करें, जैसे लोगों को जो बाकी चीजें फैसिलिटीज मिलती थी, जैसे अपने मोहल्ला कैंप्स और वो सब चल रहे थे, मेडिकल के लिए फैसिलिटीज जो अवेल करा रखी थी, वो केजरीवाल सरकार की थोड़ी बेटर थी। इन्होंने अभी वापस इसको रीशेप करके स्टार्ट किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि काफी अच्छा ये भी करेंगे। और बाकी एजुकेशन की बात करें तो स्कूलों के जो हालात है, सरकारी बच्चों के, पहले बच्चे जैसे स्कूल के बाहर मिलते थे आपको ज्यादा, स्कूल के अंदर कम मिलते थे। फिर इन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है केजरीवाल सरकार ने थोड़ा वर्कआउट किया था, और ये अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये भी अभी काम कर रही है इसके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आने वाला जो टाइम है इस टाइम पे और फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे कि आप ये आज सोलर का जैसे यहाँ कैंप लगा है, पहले जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी थी वो सिर्फ अब 6,000 रुपए थी, 6,000 रुपए जो है वो थी 3 करोड़ तक की। इन्होंने क्या किया, उस सब्सिडी अमाउंट को बढ़ा के 30,000 रुपए कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो इन्होंने आते ही किया है, जिसका बेनिफिट की लोगों को भी मिलेगा। और जो चीजें हैं बाकी जो इनके 100 दिन के काम में, तो आप नहीं इसको अकाउंट कर सकते हो कि इतनी जल्दी सारी चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी। लेकिन जो इन्होंने बसेस स्टार्ट किए वो अच्छा है। बहुत जगह बसेस नहीं थी पहले, जो मेट्रो तक की सर्विसेज है वो बेटर हुई है थोड़ी। बसेस यहाँ से जैसे लोकल जो लोग ट्रेवल करते थे वो बेटर हुआ है। और ये जैसे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? जो डेमोलिशन का काम ये लोग कर रहे हैं, देखिए होना तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। डेमोलिशन जो है, जो जेजे कॉलेज हो चुके हैं, जो हटाई इन्होंने बीडीए के लैंड पे, जो पिछली गवर्नमेंट ने उनको होल्ड करके रखा था क्योंकि ये एज अ वोट बैंक काम करती है, पब्लिक जो होती है। उन्होंने क्या किया है, अभी वोटिंग तो सब खत्म हो चुकी है और हो चुकी है। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट को आने में टाइम लगेगा। तो जो ये पेंडिंग काम थे, देखिए दिल्ली जो है एक ऐसा शहर है, आप देखोगे कि जो पर कैपिटा इनकम है, दिल्ली है, बॉम्बे है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, जो टॉप के जो शहर है वहां की जो पर कैपिटा इनकम है, जो दिल्ली है पर्टिकुलर, कहीं जैसे महाराष्ट्र है, मराठी लोग हैं वहाँ पे, दिल्ली आप किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बोल सकते, यहाँ पे हर एक स्टेट के लोग आके काम करते हैं। इसका जो बेनिफिट जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट ने डेमोलिशन किया है, उससे फायदा तो हुआ, क्लीनिंग हुई है इन इलाके की, लेकिन जो लोग हटाए गए उनको कम से कम एक शेल्टर और वो चीज एक चीज पहले देनी चाहिए थी। ये मेरा व्यू है इस चीज को लेकर। क्या पानी की समस्या इस सरकार के उसमें कम हुई है? अब पानी का जो लेवल है वो कम हुआ है पहले से तो, लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए थी अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा इनको करने में। हर एक इलाके में, कुछ पर्टिकुलर इलाकों में जहाँ पे सीएम का रेजिडेंस है वहाँ, या जो नियर बाई इलाके हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो बाकी जो पहले के इलाके हैं वहाँ पे भी सप्लाई जो है उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड। क्या इस बार जल भराव देखने को मिलेगा क्या बरसात में? बरसात में जल भराव इन्होंने पर्टिकुलर कराया तो है, लेकिन जो मानसून के बारिश से जब होनी चाहिए थी उससे काफी पहले आ गया यहाँ पे मानसून, तो इसके चलते प्रॉपरली हो नहीं पाई है। तो ये देखना तो पड़ेगा, जल भराव बिल्कुल होगा जैसे हर साल होता है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि बाकी के रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है, उससे तो कम ही होगा। क्योंकि आप देखो तो निकल के अभी सफाई कर ही रहे, तो ये एक अच्छा नोट है। सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं? रेखा सरकार से मेरे को ये उम्मीदें हैं, एज अ दिल्ली का रेजिडेंट, मैं पिछले
30 ईयर से हूँ यहाँ पे, तो काफी सरकारें भी चेंजेस करते हुए देखी है हमने। और जो हर बार का जो बेसिक जो मुद्दा रहता है यहाँ का, बिजली का, पानी का, जो ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक दुरुस्त होना चाहिए। दो बेसिक चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो और बेटर होना चाहिए, ताकि जो आप देखोगे रोडों पे लोग कम और गाड़ियां जाते हैं, जिसकी वजह से जाम है, ट्रैफिक है, ये सब चीजें बहुत फेस करनी पड़ती है। हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं जो हमने फ्लाईओवर आज बनाया है वो अगले 5 साल 10 साल तक के लिए काम करेगा, लेकिन वो फ्लाईओवर क्या होता है 2 साल में आप देखोगे कि जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके पहले हो जाती है। तो जो फ्लाईओवर्स जो बनते हैं जो 5 साल 10 साल के, वो रीच को देख के बनते हैं या पब्लिक कैपेसिटी को लेके, तो उस चीज को कैटर करने के लिए जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बेटर होना चाहिए कम से कम। और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए थोड़ा और काफी। थर्ड थिंग ये है कि जो मेरी कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रेजिडेंट है उसकी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए स्ट्रीट लाइट नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस जो है वो पब्लिक को अलग अलग जगह कहीं नहीं जाना पड़े, जैसे कि पहले ये बीसीएस के पास था, फिर वापस से एमसीडी को दे दिया। ये चीज कंज्यूमर को जगह जगह नहीं जाना पड़े इस चीज के लिए। मान लीजिए लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो सिंगल डैश क्लियरेंस होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, और इसका टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 10 से 15 दिन में मेरी रिजॉल्व हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन है मेरी इस चीज को लेकर। अगर हम 100 दिन के कामों की अगर बात करें, उसमें अगर उनको नंबर देना चाहे तो 10 में से कितने नंबर आप देंगे? और देखिए मैं अभी कोई नंबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 100 दिन बहुत छोटा टाइम होता है, तो इसमें तो मैं अभी कोई नंबरिंग नहीं कर पाऊंगा इस चीज के लिए। लेकिन काम कर रही है सरकार, अच्छा है। जैसा कि सर ने बताया कि रेखा सरकार काफी अच्छी है और इनकी उम्मीदों पे खरी भी उतर रही है। और हमने इतने सारे लोगों से बात करी, तो जिनसे भी हमने बात की उन्होंने अपने मुद्दे रखे, और रेखा सरकार से वो एक उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में उनको काफी कुछ दिल्ली में बदलाव देखने को मिलेगा, दिल्ली की काया पलट देखने को मिलेगी। हम और लोगों से भी बात करते हैं। सर आपका नाम? प्रदीप चौधरी। प्रदीप जी बताएं, रेखा सरकार और केजरीवाल सरकार के काम को अगर हम दोनों की बात करें तो किसका काम आपको ज्यादा समझ आ रहा है? नहीं, इसमें क्या था कि देखो उन्होंने 10-11 साल दिए है किया, अब ये जो 100 दिन भी नहीं हुए उन्होंने वो काम करके दिखा दिए। जो पहले तो रेखा गुप्ता जी को आज के जन्मदिन की हम बहुत बधाई देते हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और जिस तेजी से ये काम कर रही है और हर क्षेत्र में कर रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। स्वास्थ्य में भी 10-10 लाख रुपए तक का उन्होंने आयुष्मान कार्ड लागू किया है, प्लस हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा है, स्कूलों में अच्छी सुविधा है, सफाई सबसे ज्यादा सफाई पे बहुत ध्यान दिया रही है। तो वो जो भी काम कर रही है वो तेजी से कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, सोच समझ के कर रही है। जनता उससे खुश है और जनता उससे बहुत ज्यादा है। जो केजरीवाल साहब काम करने में आए तो थे, लेकिन बाद में वो अपने राह से भटक गए। राह से भटकने के कारण उन्होंने वो काम नहीं कर पाए। जनता को जो मिलना चाहिए था, जिस उम्मीद से उन्होंने लाए थे, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। जो उन्होंने बहुत जल्दी जो 100 दिन शायद पूरे हुए होंगे, उसमें इतना अच्छा काम किया है कि जनता बहुत खुश है। और आगे से यही कामना करते हैं कि रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छी तरह से हमारा काम करते रहे। बीजेपी सरकार हमेशा जनता के भले की बात सोचती है और भले के लिए काम करती है, और वो करती रहेगी, यही हम आशा करते हैं। 10 में से उनको नंबर दें तो कितने नंबर देंगे रेखा? 10 में से 10 ही नंबर पूरे हैं तो उनके। अभी तो कोई बात ही नहीं हुई है, जब तो गिनती के दिन आए हैं उन्होंने इतनी योजनाएं निकाल दी, इतनी योजनाएं दी है, जो अभी वो योजनाएं पूरा होने में समय लगेगा। तो उसमें 10 में 10 ही नंबर आएंगे, क्योंकि अभी ऐसा समय तो उनका पूरा साल पड़ा है। अभी तो इतनी जल्दी इतना काम तो हो नहीं सकता, लेकिन योजनाएं तो लेके आ गए हैं, उनका काम चालू हो गया है। जैसा कि सर ने बताया कि रेखा गुप्ता के कार्यों को लेकर तो इनको मतलब काफी अच्छे लगे उनके काम, जो बता रहे हैं कि 100 दिन के अंदर जो 11 साल की सरकार नहीं कर पाई वो 100 दिन के अंदर रेखा सरकार ने कर दिखाए हैं। हम इसी तरीके से और भी इलाकों में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर उनके मुद्दे, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। मैं किरण शर्मा, खबर फास्ट, दिल्ली। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल